शोएब शाहीन साहब, आपकी आज क्या शहबाज गिल साहब से हुई मुलाकात? दूसरा ये कि अब डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि ये रिपोर्ट उस तरह से बनाई नहीं गई जिसमें इंजरीज को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाए, कुछ तस्वीरें दे देते कि वाकई इस तरह हुआ, तो शायद ज्यादा डिटेल कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगी। इस वक्त क्या उनकी सेहत की क्या सिचुएशन है और क्या उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त शहबाज गिल साहब की? देखिए, मेरी तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैंने अपनी टीम के जिम्मे लगाया था कि जी आईजी साहब से रब्ता करें और उनसे कोऑर्डिनेट करें कि हमारी मुलाकात का कोई टाइम निकालें और उनसे मुलाकात करें। हो सकता है हमारी टीम के किसी एक आध बंदे की मुलाकात हो गई हो, क्योंकि आज सुबह से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारी लीगल टीम की किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। लीगल टीम को सख्ती से मना कर दिया गया था उन्हें मिलने से। फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट में जो हमारी रिट पिटीशन पेंडिंग थी उसमें हमने सीएम फाइल की और उसके जरिए हमने कोर्ट से परमिशन ली, जो कि 6:30-7 बजे हमें ऑर्डर मिला। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को कहा था, टीम के बाकी मेंबरान को, कि जी आप कोऑर्डिनेट करें आईजी साहब से और कोऑर्डिनेट करके उनसे मिलने की कोशिश करें। और मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली कि उनकी मुलाकात होगी है कि नहीं होगी। अगर हो गई होगी तो फिर मैं आपको बताने की पोजीशन में होगा। मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई, ना ही मेरे से रब्ता हुआ है अभी तक। हालात ये हैं कि देखें, आपके सामने डॉक्टर साहब ने बड़ी रीजनेबल बात की है कि आपको सबसे पहले इनको स्पेसिफिक देना चाहिए था और उसकी पिक्चर्स के साथ होना चाहिए था कि क्या उसके ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। रात में हामिद मीर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने परसों भी उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन कल मैं उनके साथ था। उन्होंने मुझे खुद इनकी तस्वीरें दिखाई हैं और आज भी मुझे, बल्कि उन्होंने सारी तस्वीरें मैंने देखी हैं जिसके ऊपर उसके जिस्म के ऊपर, उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, बैक पे शदीद तशद्दुद के निशानात हैं, शदीद तशद्दुद के। और मेरी अपनी मुलाकात 12 तारीख को, जिस दिन फिजिकल रिमांड इनका खत्म हुआ, मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे खुद बताया, शहबाज गिल ने, कि मेरे ऊपर सारी रात ये मुझे दंगा करके मारते थे और तशद्दुद करते थे। और सारी बात उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में बताई मुझे। और उसके बाद जो कुछ आपके सामने है वो हो रहा है। जाहिर है इसमें आज भी हमने यही कहा कि जी आईजी अगर पुलिस की तहवील में तशद्दुद हुआ है, उसने खुद की पुलिस ने की है या जिन इदारों ने की है, तो इसकी तहकीक और तफ्तीश इनके ऊपर कैसे आप छोड़ सकते हैं और ये कैसे हो सकता है मुमकिन है कि ये सच बताएंगे? इसका तो जब तक जुडिशियल कमीशन सामने ना आए। लेकिन आईजी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद पुलिस का मौकिफ है कि ना तो हमने तशद्दुद किया, ना हमारी मौजूदगी में इन पर तशद्दुद हुआ और इनका मेडिकल उससे पहले भी हो चुका है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमारे सामने इन पर तशद्दुद हुआ। देखिए, इस्लामाबाद पुलिस अगर खुद तशद्दुद कर रही है या इनकी निगरानी में तशद्दुद हो रहा है या कोई भी कर रहा है, तो ये तो खुद मुल्जिम है ना, इनके खिलाफ पर्चा होगा। आज होगा, कल होगा, परसों होगा, जब इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी। तो अब ज़ाहिर जो मुल्जिम है वो कैसे अपने आप को ये कहेगा कि हाँ जी मैं मुल्जिम हूँ और मैंने तशद्दुद किया है या तशद्दुद कराया है? ये कैसे मुमकिन है कि वो इसको एडमिट कर लें? और उनकी एडमिशन अगर नहीं आएगी तो इस तरीके से अगर जिन लोगों ने, जिन इदारों ने उनके राइट्स को तहफ़्फ़ुज़, जिंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ करने की जिम्मेदारी उठाई हुई है, अगर वो लोगों के ऊपर तशद्दुद करने में और वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो नेचुरली एक दारुल खिलाफा में बैठ के अगर इस तरह होगा, वो पॉलिटिकल वर्कर हो, सहाफ़ी हो या आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो, कोई आम शहरी भी तो ये जो तस्वीर की बात हो रही है या सबूतों की बात हो रही है, ये आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं दे देते जाके? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर इंक्वायरी कमीशन खुद सबूत देने चाहिए। आप उन्होंने डायरेक्शन दे दी उसको, आईजी को। उन्होंने कहा कल सुबह रिपोर्ट दें, लेकिन कल सुबह का उन्होंने माजत कर ली कि जी हमें टाइम ज्यादा दें, तो आप मंडे को रख दिया। उन्होंने कहा कि ये आप बेफिक्र हो जाएं कि मैं इनसे मुतमैन हो जाऊंगा, जो कुछ ये देना चाहते हैं मैंने इनको कह दिया, ये सच बताएं। नहीं बताएंगे, जुडिशियल कमीशन बनाना होगा, जिसको बनाना होगा आपको पूरा हक होगा, हम मिलके आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे और उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इन अकॉर्डिंग विद लॉ। कोर्ट ने हमें ये तसल्ली दी है, तो लिहाजा हम ये कहना कि हम अभी एट दिस स्टेज कोर्टों को दिखाना शुरू कर दें या कोर्ट को दें, क्योंकि ये कमीशन नहीं है। जो कमीशन इस बारे में बनेगा, जुडिशियल कमीशन बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में हो या हाई कोर्ट के जज की किसी सरबराही में हो या कोई भी जुडिशियल ऑफिसर हो, तो जाहिर उसका ये बनेगा कि उसके पास पेश किया जाए, क्योंकि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हाई कोर्ट ने खुद नहीं रिजॉल्व करनी। जाहिर ये तो हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठा हुआ है। आज भी मैंने इनको कहा है कि देखें, ये वर्स्ट एग्जांपल ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस है। आप कस्टोडियन हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान के और स्पेशली इस्लामाबाद के।
अगर जहां वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आएगा और इस तरह का रवैया रखा जाएगा तो ये सबसे बड़ा जुल्म है। अगर उसने जुर्म किया है उसके खिलाफ प्रोसीड होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। गलत मुकदमा है, बदनीयती पे मबनी है, गलत है, केस खारिज हो जाएगा या उसको सजा मिलेगी, जो भी होगा प्रोसीड होगा इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये जो तशद्दुद है, लेकिन तशद्दुद की कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर वाकई ये हुआ